हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुख वैल्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने छठी कक्षा की कविता वह चिड़िया जो के प्रश्न उत्तर पढ़ रही हूँ। वह चिड़िया जो कविता। प्रश्न पहला, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। उत्तर, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। पहला, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। दूसरा, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। तीसरा, वह बहती नदी का पानी पीती है। चौथा, चिड़िया का आकार छोटा है। पांचवा, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। प्रश्न 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर, अगर हमें इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो हम इसे छोटी चिड़िया का शीर्षक देंगे। प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उत्तर, इस कविता के आधार पर नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को दूध से भरे ज्वार के दानों, नदी तथा जंगल से बहुत प्यार है। चिड़िया ज्वार के दाने खाना खाकर पसंद करती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। इस चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार है और उसे मीठे स्वर से मधुर और सुरीला गीत गाना पसंद है। वह नदी से भी बहुत प्यार करती है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। क, रस उड़ेलकर गा लेती है। क, इस पंक्ति का आशय यह है कि जब चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में इतनी मधुरता होती है कि जब वो गाती है तो ऐसे लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। ख, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। ख, इस पंक्ति का आशय यह है कि छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी में बड़े साहस के साथ जाकर मोती जैसे जल के बूंदों को अपनी चोंच में भर लेती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखती है। नदी का दिल टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। प्रश्न 5, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे चोंच लाल है, शरीर हरा है। उत्तर, मैना हल्के काले रंग की होती है। उसकी टांगों का रंग हल्की लाल होता है। कौवे का शरीर पूरा काला होता है। बतख का शरीर सफ़ेद रंग का होता है। इसके चोंच और पाँव हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर के शरीर का रंग स्लेटी सफ़ेद होता है। गर्दन का रंग कुछ नीला होता है। इसकी आंखें लाल होती हैं। प्रश्न 6, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। उत्तर, इस कविता में उल्लिखित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भागों का रंग नीला होता है और आकार छोटा तथा आवाज़ मीठी होती है। धन्यवाद।